हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और जीवन में बड़े बड़े उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आइए देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त में। यहाँ पे 2 डेक्स मैंने रखे हैं, आप इंट्यूशन वाइज जा सकते हैं कि कौन सा डेक आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आप उसकी रीडिंग देख लीजिए। चाहे तो दोनों रीडिंग देख सकते हैं या फिर अपना इंट्यूशन टेस्ट ले लीजिए। दोनों डेक्स देख लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और देखिए कि ये वाला कार्ड ज़्यादा आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके अंतर्मन में या फिर आपको ये कार्ड ज़्यादा अंतर्मन में आ रहा है। मतलब ये बार बार आपके नज़रों के सामने बंद आँखों से आपका इंट्यूशन इस पे आपका ध्यान ज़्यादा खींच रहा है या फिर इस पे ज़्यादा खींच रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही है जब आप वो वाली रीडिंग देखेंगे। चाहे तो दोनों रीडिंग देख सकते हैं, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ऑलराइट, आइए अपने अपने पार्टनर का नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी उन लोगों की जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया है और देखते हैं कि आप लोगों को लेके इस वक्त आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। थोड़ी तो परेशानी है यहाँ पे, किन्हीं के लिए परेशानी, ख़ास करके मैरिड लोगों के लिए परेशानी और ज़्यादा हो गई है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट काफ़ी सारे लोगों का बीच में आ चुका है। अगर आप लोग मैरिड नहीं भी हैं, शादी की कोई बात अगर किन्हीं ने की थी तो यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि घर से मंजूरी नहीं मिलेगी और आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। पसंद करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन लग रहा है वो आपको गलत समझ रहे हैं और आप उनको गलत समझ रहे हैं। एक गलत फहमी का बाज़ार गर्म है इस वक्त आप लोग दोनों के बीच में। क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी पर्सन है? अपने पर्सन का नाम ज़रूर रिपीट कीजिएगा अपने मन में। हमारे व्यूअर्स की पार्टनर्स यही चीज़ मैंने आपको बोली थी अभी। ये कौन आप लोग किन लोगों ने ये डेक चुना है? माय गुडनेस, फैमिली फैमिली फैमिली, गलत फहमी, बाहरी लोग, यार दोस्त, परिवार में जाके किसी की चुगली करना, किसी को बहुत गलत बोलना, किसी के बारे में बहुत बुरा बोलना, ये सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग तो मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, देखिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, जैसे चाहते हैं कि आप लोग दोनों में शांति बहाल हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। कभी ख़ास करके जो आप लोग शादीशुदा हैं एक दूसरे के साथ में, वहाँ पे तो मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप लोग दोनों चाहते हैं कि आप लोग दोनों एक हो जाएं, लेकिन आपके हस्बैंड के घर वाले या आपके वाइफ के घर वाले या फिर दोनों के घर वाले वो अपना ईगो लेके या अपनी ज़िद लेके या अपना टांग अड़ाना लेके, मैं गलत सेंस में नहीं बोल रही हूँ टांग अड़ाना, देखिए परिवार है, वो चाहते हैं कि सब परिवार चाहता है कि सब परिवार में सुख शांति से रहें, लेकिन हो जाते कुछ चीज़ें ना हो जाती हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। और आपके पर्सन ये चाहते हुए कि आप दोनों के बीच में पीस आ जाए, आप लोग झगड़ना बंद कर दें, फिर भी वो चीज़ हो नहीं पा रही है। एक स्टैग्नेंट हो गया है आप लोगों का रिश्ता। मैं सबके लिए अब कलेक्टिव बता रही हूँ कि आप लोगों में से ये पर्सन अगर मैस्कुलिन एनर्जी में है, जिनके भी पार्टनर्स, तो वो इस वक्त अपने भयानक वाले ज़िद में बैठे हुए हैं कि एडजस्टमेंट
मुझे चाहिए कि सब कुछ ठीक रहे हम लोग दोनों के रिश्ते के बीच में, लेकिन एडजस्टमेंट मैं नहीं करूँगा। एक बहुत कोल्ड सी फीलिंग यहाँ पे आ रही है, बहुत ज़िद्दी, बहुत हेड स्ट्रॉन्ग, कि न तो मुझे आगे बढ़ना है, न तो मुझे पहल करनी है, और मुझे कोई सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है थोड़ी सी। जजमेंट कार्ड बताता है कि आपके पर्सन को आपके ऊपर में डाउट है कि आपने उनको बहुत गलत समझ लिया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने ना इनकी बातें जैसे ढोल पीट पीट के चारों तरफ बता दी हैं लोगों को कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो चीटर है, ये तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, इसका चरित्र वैसा है, ऐसी वैसी चीज़ें। अगर आपने ऐसी चीज़ नहीं की है और अगर आपके पर्सन को ऐसा नहीं लगता है, देन लेट मी टेल यू कि इस पर्सन ने आपको बदनाम किया है। ये चीज़ तो हुई है क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत 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 गलत समझ लिया था, और कुछ वही मिसअंडरस्टैंडिंग जो पहले थी वही अभी भी कंटिन्यूड है। यहाँ पे एकदम स्टक हो गया है आपका रिश्ता, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है और आपके पर्सन टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जीज़, पता नहीं क्यों, वैसे मैं अभी कुछ टाइम से ले नहीं रही थी, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल फील हो रहा है, मुझे आप लोगों की चाहिए एनर्जीज़, आप लोगों के पार्टनर्स के लिए। आप लोग इस वक्त में क्या सोच रहे हैं अपने अपने पार्टनर्स के लिए। साइंस में तब तक यहाँ पे बता देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। सारे आ गए ना यहाँ पे? हाँ, सारे आ गए हैं। तो सारे तो आ गए, अर्थ, फायर, एयर, वाटर, हाँ सारे हैं। एक से दो कार्ड्स और ले लेती हूँ। हमारे व्यूअर्स आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, आपकी एनर्जी फिर भी सही है, बहुत ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम श्योर हैं कि दिस पर्सन इज़ द वन, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिस्की मैटर होते हुए भी आपके मन में ये है कि फिर से बिल्ड करने के लिए, फिर से रीबिल्ड करने के लिए आप लोगों के रिश्ते को फिर से, जैसे होता है ना सब कुछ एकदम बिखर गया हो जब, लेकिन उसके बाद फिर कुछ टाइम लोग छोड़ देते हैं कि अरे सब कुछ ऐसा हो गया, थोड़ा लोग रोते तो होते हैं, थोड़ा उसका गमगीन हो जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन फिर आदमी अपने आप को रिकलेक्ट करता है, अपनी हिम्मत को रिकलेक्ट करता है, अपने इमोशंस को रिकलेक्ट करता है और उन सबको बांध बूंद के फिर से चाहता है कि एक रिश्ता फिर से अब इसको खड़ा करने की कोशिश करिए, रिश्ता फिर से रीबिल्ड हो जाए। तो आप लोग रीबिल्ड चाहते तो हैं कि फिर से ये बने, उसके लिए आप लोग न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप लोग मिल के बात करना चाहते हैं और कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, ठीक है, मैसेज करना या मैसेज रिसीव करना। तो आप लोग ये जानते हुए कि बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप लोग यूनियन में आ जाइए, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको बताएगा, क्योंकि इसने इतने सीक्रेट्स इस पर्सन ने रखे हुए हैं आपसे कि क्या बताया जाए। इतना तो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग इनको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं, आप इनके बारे में जानना चाहते हैं कि इनके मन में आपके लिए आखिर है क्या, ये क्या सोचते हैं आपके लिए, ये आपके साथ में फ्यूचर सोचते भी हैं या नहीं सोचते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अपनी फीलिंग्स बता दो, हाँ है तो हाँ बता दो, हाँ नहीं है तो वो बता दो, बीच बीच का रास्ता चाहते हो, सिर्फ फ्रेंडशिप रखना चाहते हो, सिर्फ दोस्ती, अगर दोस्ती भी जैसे बहुत बड़ा टर्म होता है ना, तो सिर्फ अगर जान पहचान रखना चाहते हो तो फिर वो बता दो। ऐसी चीज़ें यहाँ पे है, तो आपको ऐसा लगता है ना कि ये तो अभी भी मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है, अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं एक जेंडर लेके ही अभी चलती हूँ, उसे रीडिंग ना थोड़ा क्लियर रहेगा।
तो आपको लगता है कि ये तो अभी भी मुझे इग्नोर कर रहा है, इसको मेरे से बात नहीं करनी है, इसको मेरे से झगड़ा करना है, इसको मेरे से जिनके भी नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है तो वो सिचुएशन इस पर्सन को ख़त्म ही नहीं करनी है। और आप लोग अगर कभी शादी की बात सोचे थे तो यहाँ मुझे एक कैंसल्ड रिश्ता, सगाई, एंगेजमेंट, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। जैसे किन्हीं का ना कोई कमिटमेंट टूटा है, कोई रिश्ता जो था वो मे बी सगाई तक बात हुई थी, नहीं हो पाया, या हो के फिर उसके बाद वो कैंसिल हो गया, या उसके बाद फिर एंगेजमेंट को तोड़ दिया गया, जो भी रुका हुआ था, ये सब हुआ था ना, उसको फिर कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे है। लेकिन परिवार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, परिवार इसमें बहुत बहुत ज़्यादा शामिल है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि बहुत सीरियस, बहुत लग के, बहुत जुट के इस रिश्ते को अगर खड़ा किया जाए तभी इसमें कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इतना ये है कि कभी कभी होता है ना कि जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, तो वाइफ ने अपने घर वालों के आगे मुझे डिमीन किया है, मेरा नाम ख़राब किया है, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें बोल दी हैं, और वाइफ को लगता है कि हस्बैंड ने अपने घर वालों के आगे, अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर, भाभी, जो भी होते हैं ना, उन सब के आगे पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में बोल दिया है। तो बहुत दुख हुआ है यहाँ पे किन्हीं को, और सॉरी, और दुखी यहाँ पे दोनों ही हैं, आप लोग भी हैं, अगर आप वाइफ है या हस्बैंड ने देख लीजिएगा, एंड आपके ऑपोजिट जो भी है हस्बैंड वाइफ, उनको भी काफ़ी दुख हुआ है। तो इस वजह से थोड़े गुस्से, चिड़चिड़े और कोल्ड बिहेवियर तो ये दिखा रहे हैं। ये मैं हस्बैंड वाइफ की बात बता रही थी। अब कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे यही है कि थोड़ा तो पहले से ये ज़रूर रहा है कि किसी और की सुनी हुई बात से कोई इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो गया था, या अभी भी है, कि बहुत गहरी छाप पड़ गई है अपने पार्टनर के लिए, मतलब आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं उनके मन में बहुत गहरी छाप पड़ गई है कि आप कुछ डिफरेंट हैं, आप वैसे नहीं हैं जैसा आप दिखते हैं। बहुत गॉसिपिंग हो रही है आप लोग दोनों के बारे में, बहुत गॉसिपिंग, और ये तो मुझे आप लोगों के मन में भी ये चीज़ देखिए कितना साफ यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बारे में ना लोग बहुत गॉसिप कर रहे हैं। इस चीज़ से आप भी बहुत नाराज़ हैं, आपके मन में भी कभी कभी ये तो ज़रूर आता है कि हम छोड़ देते हैं इस रिश्ते को, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब किसने ये चीज़ की है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, ये शुरू से ही ये एनर्जी आ रही है मुझे। जब से मैंने ये डेक हाथ में लिया था मुझे सबसे पहले ये कार्ड दिखा था, तभी से मैंने आपको बोलना स्टार्ट किया था, और अभी बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो किसी एक ने शुरुआत तो ज़बरदस्त की है, उसको बोलते हैं ना स्प्रेड कर देना अपने पार्टनर के बारे में, या अगर कोई किसी से मिला है, किसी का किसी के ऊपर क्रश है, किसी का वन नाइट स्टैंड अगर रहा है किसी के साथ में, उसको भी ना उसने मज़े ले लेके उड़ाया है उस चीज़ को, कि वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, उसके एक नहीं मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, उसका कैरेक्टर वैसा है, और इन रिटर्न ऐसा लगता है कि फिर दूसरे ने भी बहुत सारी बातें उड़ाई हैं। तो गॉसिप, और आप अब देखिए, अब आप दोनों के बारे में भी गॉसिप हो रही है कि ये कैसा रिश्ता है इन दोनों का, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते रहते हैं, गलत 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 इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर में लगाते रहते हैं, और जो गलती कर रहा है ना उसको अपनी उस गलती का एहसास ही नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा और देखूँगी यहाँ पे कि आखिर क्या सोचते हैं, और वो क्या सोचते हैं आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के बारे में। सुनी सुनाई बातें यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। कैसा रिश्ता यहाँ पे चल रहा है, कौन कौन इतने दुखदाई, इतने पीड़ादायक पार्टनर और ऐसे पीड़ादायक रिश्ते में डील कर रहे हैं, ये तो बहुत ही देखिए वही चीज़ है ना
कि किसी को लगता है कि किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी को लगता है कि कोई किसी को बहुत मल्टीपल लोगों को डेट कर रहा है या कर रही है और वो कंफ्यूज हो रहा है या उसको कंफ्यूज किया जा रहा है लोगों के द्वारा। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हैं, ऐसी चीज़ें आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, या फिर वो खुद ऐसे हैं कि वो किसी और के बातों में अब आना नहीं चाहते हैं, अब वो वही करना चाहते हैं जो उनका मन करेगा। उनको कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता है, उनको कोई निर्देश नहीं दे सकता है कि तुम ऐसे करो तुम वैसे करो। वो अपने मन की करना चाहते हैं इस बार। आप में से किन्हीं का रिश्ता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। हो सकता है कि अब धीरे धीरे लोगों को इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चलना शुरू हो गया है। घर में भी है ना, घर ससुराल वहाँ पे भी ये सब पता लगना शुरू हो गया है। वैसे ये कार्ड एक डिसलॉयल पर्सन को भी ये बताता है। चाहते तो हैं ये पर्सन आपके साथ ना, मिलना चाहते तो हैं। हाँ, ये पर्सन चाहते हैं कि वो जो विश्वास, वो जो दोस्ती आप लोग दोनों के बीच में टूट गई है, वो दोस्ती जो पहले से टूटी हुई है, वो रिश्ता जो पहले से टूटा हुआ है, आप लोग एक दूसरे को सोलमेट समझते थे लेकिन अब डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्हें ये नहीं पता है कि आप इनको प्यार करते हैं, या उनके मन में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं उन्हें उसका आइडिया नहीं है। बहुत अच्छे से आइडिया है उन्हें कि वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं, और एक टाइम तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे, आप भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन देखिए यहाँ पे गॉसिप होना, किसी को बदनाम कर देना। कभी कभी होता क्या है कि कोई, मान लीजिए किसी की ना किसी से जान पहचान हुई, थोड़ी बहुत पसंद वसंद भी एक दूसरे के प्रति हो गई, स्टार्ट हो गई दोनों के बीच में, एक दूसरे को लोग पसंद करने लग गए। एक जो थोड़ा उड़ता ज़्यादा है, जिसका ना बड़बोलेपन की जो आदत होती है ना, बड़बोला होना, कि अपने आप को लोग बड़ा समझते हैं, अरे वो तो ना वैसे ही है, वो तो ऐसे ही मिल गई है, वो तो बस मैं ऐसे ही उसके साथ में टाइम पास कर रहा हूँ, या मेरे लिए, मैं उसके लिए ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ। पर एक्चुअली में बहुत सीरियस, मन में बहुत सीरियसली पसंद करते थे वो आपको। लेकिन वो बड़बोलापन, अपने आप को बड़ा दिखाना, तो नहीं मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, ये चीज़ें ना तो ये लोग करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। मन में फीलिंग्स होती हैं उनके भी, लेकिन वो दूसरे को दिखाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और फिर किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पर विश्वास कर लिया। तो कान का कच्चा होना, यहाँ पे कान का कच्चा होना और पेट का हल्का होना, मतलब कुछ भी अपने पेट से निकाल के ना, कि दूसरे की इज्जत जाती है तो जाए, उसे हमें क्या लेना देना है, उसका नाम खराब होता है तो हो जाए, ये चीज़ यहाँ पे रही है। अब देखिए ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ शुरुआत हो आप लोग दोनों के बीच में। मैंने पहले भी बोला था ये पीसफुल सिचुएशन चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स, ये 3 कार्ड और साथ में ये कार्ड ये बता रहा है कि वो जो बाउंड्री इन्होंने खड़ी की हुई थी, जो गुस्सा था, इनका मन है कि उस गुस्से को ये कम करें, आप लोग मिलें, क्योंकि अभी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जो विश्वास टूट गया था ना, जो डिस्कनेक्शन आप लोग दोनों के बीच में हुआ था, तार पहले जुड़े हुए थे, फिर तार वो टूट गया, डिस्कनेक्ट हो गया आप लोगों के बीच में, वो प्रेम का जो धागा था वो टूट गया। अब फिर से उसको वो जोड़ना चाहते हैं आपके पर्सन। इंटेंशन तो इनका यही है कि कभी मिलते हैं, कभी चलते हैं उसके पास, उससे बात करेंगे, या उसको पहले कॉल कर लेते हैं या मैसेज कर लेते हैं। ये बहुत घमंडी व्यक्ति हैं, इनको इतना घमंड है अपने पैसे का, अपने जो भी इनकी नौकरी है, इनका फैमिली है। हो सकता है कि वो आपको कम समझते हो अपने से। इनकी जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ है ना, वो ऐसा दिखा रही है जैसे कि ये समझते हैं कि आई हैव सो मैनी ऑप्शंस। ये देखिए, आई हैव सो मैनी ऑप्शंस, और मेरे पास ऑप्शंस है चूज़ करने के लिए। अब कोई किसी को इतना धनी देखे तो आजकल सब होते हैं ना, चाहे महिला हो या पुरुष हो,
वो धन ज़्यादा देखते हैं, वो बाहरी सुंदरता ज़्यादा देखते हैं, वो फिगर या फिज़ीक ज़्यादा देखते हैं, परिवार में कितना पैसा है वो ज़्यादा देखते हैं। चरित्र जल्दी कोई देखता नहीं है, स्वभाव कैसा है वो ज़्यादा देखते नहीं है, कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, कैसा उसका मन कैसा है, उसका मन सुंदर है या नहीं है, इसको बहुत कम लोग देखते हैं। तो ऐसे किसी सोच वाले व्यक्ति को सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाई एज इन कि उसको खुश रख पाना किसी रिलेशनशिप में, ये एक बिल्कुल पहाड़ तोड़ने वाली बात हो जाएगी। और इतना कोशिश करते करते तो कोई भी एक ना एक दिन थक हार के वो बैठ ही जाता है। तो अभी तो ये देखिए यहाँ पे बैठे ही हुए हैं ना, कुछ लोग तो छोड़ने की भी तैयारी में कि चलो हटाओ इस पर्सन को। तो फ्यूचर में ये तो इनकी सोच हो गई ना कि आगे बढ़ना है, हाँ मैं भी उसके साथ ना जैसे इक्वल गिव एंड टेक करूँगा, उसको भी मैं ऐसा करूँगा या मैं वैसा करूँगी कि रिश्ता चलता रहे, ये मन में इस पर्सन के है। अब मन की बात डिवाइन ने क्या सोच के रखा है, मन की बात पूरी होगी नहीं होगी, देखते हैं। एक टेंटेटिव चीज़ कि इस रीडिंग के अकॉर्डिंग में भविष्य में थोड़ा बहुत 1 से 1.5 महीने के अंदर में क्या देखने को मिल सकता है, या फिर लगभग 1 महीने का ही ले लेते हैं, उतना आगे का भी क्या देखना। ज़्यादा सीरियस ना होए आप लोग, ओके। कार्ड आया है, मुझे पिक करना पड़ेगा। ये 2 कार्ड्स हैं, ये दोनों ही कार्ड्स डिले को बता रहे हैं। ये दोनों ही कार्ड्स हल्का फुल्का इरिटेटेड गुस्से वाले पर्सन को दिखा रहे हैं। पता नहीं इतना गुस्सा कहाँ से है इस पर्सन को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वक्त ठीक नहीं चल रहा है इस रिलेशनशिप का। मैं सिर्फ एक कार्ड और लूँगी क्योंकि सिर्फ 1 महीने की एनर्जी देख रहे हैं ना, तो पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, पता ही नहीं है कि करना क्या है। लोग जो बोल रहे हैं वो सही है या मैं अपने मन की कैसे सुनूं, मुझे खुद मेरा मन अभी ढंग से ज़्यादा बता नहीं पा रहा। ये देखे वही है, 1 महीने तक तो देखे यही सिचुएशन चलेगी आप लोगों की। ज़्यादा चांसेस यही है कि ये अपने ऑप्शंस जो भी इस पर्सन के पास है ना, और भी ऑप्शंस होंगे, तो उन ऑप्शंस को ये पर्सन अपना ज़रूर देखते रहेंगे। आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं। 2 कार्ड्स में जो भी गाइडेंस आएगा मैं वही आप लोगों को दूंगी। अगर कोई ऐसा गुस्से वाला पर्सन है, डिसलॉयल है, चीटिंग करता है, दूसरों की मानता है, तो फिर क्या ऐसे में क्या करना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? आपको इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा है। कम से कम अपनी तरफ से आप आगे मत बढ़िए। बहुत सोचिए, बहुत समझिए और सोच समझ के वक्त दीजिए इस रिलेशनशिप को, लेकिन इसके प्रति अपने आप को बिल्कुल जोड़ मत लीजिएगा इस पर्सन के साथ में, क्योंकि जिसका अभी ये हालत है, इसकी कौन आके आपको गारंटी देगा कि वो आगे चल के बदल जाएगा। आगे चल के उसका जो बेसिक नेचर है, उसका जो घमंड है, उसका जो अपने आप को शो ऑफ करना, दिखावा करना, इतना ग्लैमर के पीछे भागना, या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स को कैरी करना, ये इसको कौन ठीक कर पाएगा? इतनी सारी चीज़ें कौन ठीक कर सकता है? सो यही है, आप आगे मत बढ़िए, सोचिए, थोड़ा अपने आप को हील करने का टाइम दीजिए, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए ना। बॉडी आपका काफ़ी थका हुआ है यहाँ पे। नेचर में जाइए, अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताइए, अगर अच्छे दोस्त हैं तो घर में लोगों के साथ समय बिताइए, उनके लिए अच्छी चीज़ें बनाइए, उनके साथ बैठ के अपने बचपन की बातें उनसे सुनिए, अपने पेरेंट्स से, या अगर बड़ी सिस्टर या बड़े ब्रदर हैं वो लोग भी बताएंगे कि आप लोग बचपन में कैसे थे, तो उन लोगों को भी प्रेज़ कीजिए बैठ के कि उनके अंदर में क्या आपको अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करेगा आप लोगों दोनों के बीच में। कोई पार्क है पास में, कोई
छोटा सा पार्क है या बच्चों वाला पार्क है, वहाँ जाके बच्चों को दूर से देखिए। बच्चों के ज़्यादा नज़दीक मत जाइएगा, क्योंकि फिर वो लोग थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स भी थोड़ा सा ना ऐसा होता है ना थोड़ा। हाँ, अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो फिर बच्चों के साथ चले जाइए, वहाँ पे अच्छा लगेगा आपको। थोड़ा सा आउटडोर में जाके अच्छा लगेगा, प्रकृति के बीच में जाके आपको अच्छा लगेगा। यही अभी डिवाइन करें कि थोड़ा शांत हो जाओ, अभी अपने आप को शांत रखो और चिंतन मनन करो कि ये पर्सन है कैसा, क्या ये आपको कभी भी खुश रखेगा। आप खुद ही बहुत समझदार हैं, ये डिवाइन जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया था, चलिए हम आप लोगों की रीडिंग अब करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए इस वक्त क्या चल रहा है। अपने पर्सन का नाम रिपीट ज़रूर कीजिएगा। हल्के फुल्के अंदाज से देखिए इस रीडिंग को, एकदम लाइट माइंडेड होके। आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त में। तीन कार्ड्स थे इसलिए मैंने वापस रख लिया, एक साथ तीन कार्ड्स नहीं लूँगी। ये बहुत याद कर रहे हैं ये पर्सन आपको, ये बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। लेकिन इतना दर्द में है ये पर्सन, इतना पेन, इतना तनाव, इतनी चिंता है इनके अंदर में, काफ़ी ज़्यादा। 5 ऑफ वांड्स, ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, लेकिन आपकी याद बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आ रही है। इन्हें पता ही नहीं है इन्हें करना क्या है, बस अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को चैन सुकून इस तरफ ले जा रहे हैं। मुझे गलत फहमी क्यों समझ में आ रही है यहाँ पे, जैसे आप लोग दोनों के बीच में ना गलत फहमी है। और किन्हीं के पर्सन का ये हो सकता है कि उनके पास एक और चॉइस है, ख़ास करके अगर वो मेल पर्सन है तो। मुझे गलतफहमी लग रही है आपके पर्सन के मन में आप लोगों के लिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये कुछ साइंस हो सकते हैं। एरीज, सैजिटेरियस, लियो। आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके प्लान्स क्या हैं, ये सब कुछ भी ये पर्सन देखते रहते हैं। आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा क्यों फील यहाँ पे बार बार हो रहा है, जैसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप लोग दोनों अलग हैं और बात नहीं करने के कारण आप लोग दोनों अलग हैं। अब ये मुझे क्यों समझ में आ रहा है, मुझे खुद नहीं पता चल पा रहा है। एक तो याद करना, आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड होना, आपको एक मिस्टीरियसली ब्यूटीफुल गॉर्जियस पर्सनालिटी देखना, लेकिन साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा पेन भी है इस पर्सन को कि आप उनके जीवन में नहीं हैं, आपको याद करते हैं, आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं। भूली बिसरी यादों को, जो आप लोगों का अच्छा समय था, आप लोगों की बातें, आप लोगों के रोमांटिक चैट्स या फिर मजाक वाली चीज़ें या फिर फ्लर्ट करना, हर वो चीज़ ये पर्सन ना आपके बारे में उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। लेकिन रेस्ट दे रहे हैं अपने आप को ना, रेस्ट दे रहे हैं, पॉज दे रहे हैं। और दुख इस चीज़ का भी है इस पर्सन को
कि ये कुछ नहीं कर पाए, ये कुछ करना चाहते थे, ये आपको भी चाहते थे, लेकिन ये इन्होंने ना आपको छोड़ा है, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स भी है, विच शोज़ कि इस पर्सन ने किसी और को अपनी लाइफ में रखा, आपको जाने दिया, लेकिन अब आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि चूँकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो ऐसा कभी कभी इनको फील होता है ना कि आप बहुत शिद्दत से इनको याद कर रही हैं या कर रहे हैं। देख लीजिएगा अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, मैं थोड़ा एक तरीके से भी अभी रीडिंग करूँगी। तो इन्हें लगता है ना कि आप कोई मैजिशियन है क्या, आपको क्या कुछ ऐसा आता है क्या कोई चीज़ करना कि आप बहुत ज़्यादा इनको याद करते हैं, आप इनको कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, आप बहुत रहस्यमयी हैं, नॉलेज भी है आपको। ऐसा लगता है जैसे कभी ये पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड कर गए हैं पास्ट में, मुझे थोड़ा ये लग रहा है। उन्होंने ना ज़्यादा कोशिश नहीं की है आपको समझने की, आपको जानने की। 2 ऑफ कप्स, इतना याद कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं आपको जिसका कोई हद नहीं है। ये बहुत कनेक्टेड है ये पर्सन आपके साथ में, और ये भी कोई ऐसी वैसी पर्सनालिटी नहीं है, ये खुद भी दमदार पर्सनालिटी है। और ख़ास करके अगर आप लोगों की इतनी दमदार एनर्जी आ रही है, ऐसा व्यक्तित्व आपका है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में अगर आप लोग हैं, ऐसी आपकी पर्सनालिटी है, तो आप जिनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे वो भी कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं होंगे, इतना तो पक्का है। हाँ, सबके केस में ऐसा नहीं होता है, कभी कभी किसी पे दिल फिसल जाता है, लेकिन फिर भी इस पर्सन में भी कुछ ना कुछ तो दम होगा। लेकिन इनके पास में कोई और एक पसंद भी इनके साथ में है, जो ये उनके साथ में है और आपसे दूर है अभी। इसी को मैं थोड़ा सा एक और समझा देती हूँ, हो सकता है किन्हीं से ये चीज़ भी मैच हो कि आपके पर्सन आपके साथ में तो है, लेकिन वो किन्हीं और को भी अपने मन में बैठा के रखा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ ये, अगर आप लोग जैसे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, कुछ लोग आप फिर भी जानना चाहते हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये चीज़ भी ऐसे मैच कर सकती है। पर मोस्टली अभी यही है कि ये पर्सन किसी और के साथ में है, आपसे दूर है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है, जो बताता है कि बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई है, बहुत लंबे समय से इस पर्सन ने आपको कांटेक्ट नहीं किया है। ख़ास करके उनके लिए जो नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, बहुत महीनों से या सालों से, बहुत याद करते हैं ये पर्सन आपको। एंड फिज़िकल अट्रैक्शन तो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन का, इसलिए तो स्टॉक करते हैं आपको। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, हाँ, ट्रस्ट तो आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो सच्चाई है, हकीकत है, वो हकीकत यही है कि आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास में ऑप्शन है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि आप अभी भी रिजेक्टेड और नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। आप अभी भी ऐसा फील कर रहे हैं कि इसके पास, इसके जीवन में हर लोग के लिए समय है, ये हर लोग से मिलेगा, ये हर पर्सन से उनके साथ पार्टी करेगा, गेट टुगेदर होगा, वेकेशंस पे जाएगा, इसके पास अपनी फैमिली के लिए भी टाइम है। लेकिन अगर किसी के पास इसके लिए टाइम नहीं है, तो वो है कि आप लोगों के लिए इस पर्सन के पास में टाइम नहीं है। और ऐसा आपका सोचना गलत नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने वैसी चीज़ ही की है और सच्चाई भी यही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स तो मैं इसको भी बोल सकती हूँ, एक्चुअली ये 4 ऑफ सॉर्ड्स है, मैंने अभी देखा। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये मैसेज मैंने आपको पहले ही दे दिया था। इनको अभी चाहिए चैन, इनको अभी चाहिए सुकून, कि मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अभी कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, बाद में ये टेम्परेंस है। मैं थोड़ा आपकी एनर्जी देख लूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं, फिर हम देखेंगे कि अभी देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ बस यही है कि इसके मन में, इस पर्सन के मन में सिर्फ जैसे द्वंद्व से ही भरा हुआ है इस पर्सन का मन।
ऐसा भी लगता है कि इसने कभी किसी से आपके बारे में बातचीत की है, किसी को इस पर्सन ने आपके बारे में बताया है, लेकिन उस पर्सन ने मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, Seven of Pentacles, Knight of Pentacles, बड़ा टाइम ले रहे हैं। एंड द टावर, वही है ना, टावर सिचुएशन तो चल ही रहा है आप लोग दोनों के बीच में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाँ मुझे देखिए कुछ ज़्यादा ख़ास लग नहीं रहा है, मैं फिर भी आप लोगों की एनर्जीज देख लेती हूँ। आप लोग तो अलग हो चुके हैं, ये पर्सन ने किसी और को सेलेक्ट किया हुआ है अपने जीवन में। आप लोगों की एनर्जी क्या है? आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन का, या फिर आपने छोड़ा हुआ है कि देख लेते हैं, आता है तो देख लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन आप ना इंतज़ार कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, मन तो आप लोगों का भी करता है ना इनको डेट करने का। किंग ऑफ कप्स, देखिए अगर आप लोग फीमेल हैं तो आपको ये लगता है स्ट्रेंथ, तो आपको, अगर आप जो भी फीमेल हैं, फीमेल दिख रही हैं यहाँ पे ये रीडिंग, आपको ये लगता है कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बट यू नो दिस थिंग कि इनके पास ना ऑप्शन है। मज़े की बात यह है कि आपको पता है कि इनके पास ऑप्शंस है, इसलिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो शो करता है कि अब इसमें आगे बढ़ें तो मेरे अंदर में तो वो जज्बा है कि हम बढ़ जाएंगे, लेकिन चूँकि तुम्हारे पास में, मतलब आपको लगता है कि तुम्हारे पास, मतलब आपके पर्सन के पास में ऑप्शंस है, तो आप बढ़ के भी करोगे क्या? और ये आपको पसंद करते हैं, ये चीज़ आपको पता है, लेकिन इनके अगर कोई मजबूरी है, जैसे अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं या ये किसी और के साथ होते हुए अगर इनकी नज़दीकी आपके साथ में बढ़ गई थी किसी भी कारण से, जो भी सिचुएशन रही हो, सिर्फ फ्लर्ट किया हो आप लोगों ने, या पसंद किया हो, या अपनी फीलिंग सच में बता दी हो, या मे बी आप लोग रिलेशनशिप में ही चले गए होंगे, तो आपको इस चीज़ का एहसास है, ये सच्चाई आप लोग जानते हैं कि आप लोग अलग हैं तो हैं, और इस चीज़ को बहुत खूबसूरती के साथ में आप लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। ये तो जो फीमेल हो गई हमारे व्यूअर्स, तो मैं उनके लिए ये बात बता रही थी कि आप लोग एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ उसकी अपनी मजबूरी है, वो नहीं आ सकता है हमारी तरफ, इसलिए मुझे ना आप लोग थोड़े निश्चिंत दिख रहे हैं। हालांकि पैशन काफ़ी है यहाँ पे। आप देखिए अगर आप मेल पर्सन हैं तो मैं यही कहूँगी कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, वही चीज़ मैं दोहराऊंगी कि उन्हें पता है कि आप उनको पसंद करते हैं, लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बहुत समझदार हैं और आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि आपके परिवार को, आपके, अगर जैसे आप मैरिड हैं तो आपकी जो धर्मपत्नी है या आपका जो भी पूरा घर है, परिवार है, बच्चे हैं सब, तो वो कहीं से अफेक्ट ना हो, उस पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े और लोग कुछ बोले नहीं। और अगर आप लोगों के लाइफ में कोई और हैं, अगर आप लोग मेल पर्सन देख रहे हैं और अगर आपके जीवन में कोई और है, तो ये बीइंग इन द पोजीशन ऑफ हाई प्रीस्टेस, वो समझती हैं इस बात को कि आप लोग एक नहीं हो सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी के लाइफ में कोई एक होते हुए कोई दूसरा एंट्री नहीं ले सकता है और नहीं लेना चाहिए।
जो थोड़ी बहुत फीलिंग्स डेवलप हो गई या पहले और अगर इससे कुछ बड़ी सिचुएशन हो गई थी आप लोग दोनों के बीच में, तो वो पास्ट की बात थी। क्योंकि यहाँ पे भी ना, अगर मैं जनरली बताऊँ तो कलेक्टिव एनर्जी बताऊँ, तो यहाँ पे आप लोगों के पर्सन आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ होता है ना, कुछ ऐसी यादें बन जाती हैं, बस जाती हैं, जो फिर दिल से जल्दी निकलती नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप लोग खुद भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहती हैं ना, और कोई आपके साथ गलत करे ये भी आप तो होने नहीं देंगी, और ऐसा होना भी चाहिए। तो यही है, ये रीडिंग में भी ना मुझे यही लग रहा है कि आप लोगों का रिश्ता ख़त्म ही हो गया। थोड़ा सा मैं फ्यूचर देखूंगी और 2 कार्ड से मैं सजेशन लूँगी, जो भी वेटिंग टाइम में है, वेट कर रहे हैं या समझ चुके हैं। मे भी आप लोग सिंगल हैं तो उनके लिए हम देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले कि 1 महीने के भीतर कैसे सिचुएशन रहेगी आप लोग दोनों के बीच में। रीडिंग जनरल है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। Justice, the Fool, Queen of Swords, the World, and 5 of Pentacles, 5 of Cups. ये पर्सन की जिम्मेदारियां हैं, ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स भी है, 4 ऑफ कप्स भी है। ये पर्सन की जिम्मेदारियां हैं, ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये खुद भी आपके बिना काफ़ी अधूरा सा फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखें ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन इनके तरफ से एक्शन नहीं है। इवन दो वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो मैं यही कह सकती हूँ कि समय का वेट आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे एक भी एक्शन ही नहीं दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से। ज़्यादा यहाँ पे मुझे रिस्क दिख रहा है, और रिस्क जब नाम आता है, और ऐसी सिचुएशन में जब रिस्क नाम आता है, वो ना ही होता है। सिर्फ मैं झूठी दिलासा देने के लिए मैं रीडिंग क्यों कर दूं किसी को। पर ध्यान रखिएगा, मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। तो हाँ, ये अपने जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स है ना, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये बहुत बोझ सा बन गया ये रिश्ता। ना ही आपको खुशी प्रदान कर सकते हैं, ना ही आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ना आपसे शादी कर सकते हैं, ना शादी का वादा कर सकते हैं, ना कोई आपको झूठी दिलासा दे सकते हैं कि हाँ हम आगे चल के एक दूसरे के ही होंगे, मैं तुम्हारा होऊंगा, तुम मेरी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। सो दिस रिलेशनशिप इज़ एज गुड एज ओवर, ताकि आप लोग फ्री हो सके, मेंटली फ्री हो सके। और ये मेंटली फ्री आप लोगों को ना अपने आप को करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं सजेशन अब क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। फिर से मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही है ना कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्या होगा, इस पे एक रीडिंग करनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट रीडिंग तो मैं उसी पे करूँगी। एक बार और गाइडेंस आई थी, तो मैं स्टार, हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है आप लोगों को इस वक्त में।
आप लोग मेंटली थके हुए हैं, आप लोग फिज़िकली थके हुए हैं, आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। पानी पीजिएगा, फल खाइएगा, थोड़े बहुत स्प्राउट्स है ना, हरा मूंग है, देख लीजिएगा आपको क्या आपके बॉडी को सूट करता है, कहीं कुछ एलर्जी वगैरह तो नहीं है। चना है, मूंगफली को भिगा के, ये कुछ चीज़ें, कुछ लोग शायद सोयाबीन वगैरह भी भिगाते हैं, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मोस्टली मैं हरा मूंग और चना ये चीज़ें ही जानती हूँ। इन सबको भिगो के खाइए। फल, पानी का इंटेक, ये सब थोड़ा सा होना चाहिए डेली डाइट में। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि उसी पे चले जाइए, ऐसा मत कीजिएगा, कमज़ोरी आ जाएगी। तो लेकिन उन सब चीज़ों पे जाइए। थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। अगर शैलो ब्रीदिंग आप करते हैं तो थोड़ी डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और हल्की फुल्की कार्डियो, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करना, अगर कोई ऐसी तकलीफ़ पाँव में नहीं है तो। अगर तकलीफ़ है तो ब्रिस्क वॉक मत कीजिएगा, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कुछ योगासन जो होते हैं ना, जो बैठ के कर सकते हैं, बटरफ्लाई है, भुजंगासन है, सर्पासन है, मार्जरी आसन है, ये सब आप कर सकते हैं। सिंहासन है, ये सब हो जाएगा आराम से। तो ये सब कुछ आप लोग कर सकते, तो अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। डिवाइन कह रहे हैं ना कि उम्मीद मत खो। अब ये चीज़ जब मैं कह रही हूँ कि उम्मीद मत खो, आप ये ना समझें कि मैं इसी पर्सन के लिए कह रही हूँ, मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ कि उम्मीद मत खोइए। आपका जो टफ समय है किसी कारण से था और वो होनी थी चीज़ और वो हुई, और आपने बहुत ब्यूटीफुली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आप हैं ही हाई प्रिस्टेस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी जब समय का पहिया जो नीचे जाता है ना, वो फिर ऊपर भी जाता है। और ये चक्र जब तक है हम, ये चक्र चलता ही रहता है। बॉटम में क्या है, द एम्परर। अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए, ठीक है, क्योंकि ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़िद्दी है। इसके पता नहीं इमोशंस इतने इसने बिल्कुल ख़त्म करके रखे हैं, ये काफ़ी ज़िद्दी पर्सन हो चुका है। वेयर इज़ यू आर एन इमोशनल पर्सन, यू आर अ सेंसिटिव पर्सन। आप काफ़ी सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, नाजुक भी कह सकती हूँ। मन वैसे आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन होता है ना कभी कभी कोई तुरंत अवॉइड करे, इग्नोर करे, नेगलेक्ट करे, कुछ बुरा बोल दे, तो धक्का तो लगता ही है। इसीलिए आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी प्रेयर, अपनी प्रार्थना, अपना जो आपका जो डेली रिचुअल है ना पूजा पाठ का, ये सब करते रहिएगा। कोई एक टाइम नहीं हो पाया, दूसरे टाइम कर लीजिए। अगर जो भोर के वक्त में होता है, अगर भोर के टाइम पे आप नहीं कर सकते हैं तो संध्या काल में कर लीजिए, शाम के टाइम पे कर लीजिए, कुछ भी। आप एक कम से कम ज्योत ज़रूर प्रज्वलित कर लीजिए, बैठ जाइए, ध्यान कीजिए। बड़े बड़े रिचुअल्स फॉलो करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जितना हो पाता है कर लीजिएगा, लेकिन आराम आराम से, पर करिएगा ज़रूर। कम से कम ना एक टाइम तो ज्योत आपको प्रज्वलित करनी ही चाहिए। बाकी आप लोग अगर जो भी किसी और रिलीजन को अगर आप लोग मानते हैं, कहीं और आपकी आस्था है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और कभी किसी का एकदम नॉट इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम बुरा करने का मत सोचिएगा, गलत लोगों के पास जाने का मत सोचिएगा। अकेले हैं इसीलिए किसी के साथ हम हो लेंगे, ऐसा क्लिंगी मत होइएगा किसी के साथ में, क्योंकि लोग ना परख लेते हैं। और जब किसी को पता चल जाएगा कि आप क्लिंगी हो रहे हैं, आप ज़रूरतमंद हो रहे हैं, फिर वो फ़ायदा उठाएगा। और यूनिवर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनके इतने प्यारे बच्चों को कोई भी बेवकूफ़ बना दे, कोई भी उनका फ़ायदा उठाए, कोई भी उनको थोड़ा सा भी गलत चीज़ें करने की सोचे, है ना। इसलिए आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग फॉलो कीजिए और सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छे लोगों के लिए अच्छा सोचिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए अच्छा सोचिए, पृथ्वी के लिए, वनस्पति के लिए, जीव जंतुओं के लिए अच्छा सोचिए। आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ध्यान रखिए अपना।